आप देखें कि मैं शेफ हूँ, अगर ऐसा हाँ, बोलें, और दोपहर में अगर मैंने पंजाबी खाना बनाया, रात में चाइनीज बनाया, तो हाँ, मैं रात को जो चाइनीज है उसमें मैं घी तो नहीं डालूंगा, उसमें मैं हाँ, राई का तेल ही डालूंगा। अभी yes, मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, और वहां पे जैसी पेट्रियार्की होती है वहां पे होती है। हाँ, माताजी खाना बनाते हैं, पिताजी खाना खाते हैं, माताजी परोसती हैं, पिताजी खाते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग फॉर द ऑप्रेस्ड कि हाँ आपके साथ बहुत बुरा किया हमने, वो तो सबको पता भी है, हमको उसको बोलना है जो बुरा कर रहा है कि तुम हाँ. सुधर जाओ। koimoi.com. Varun, you have balanced your comic life and film writing both. तो मुझे बताइए, taming that wild idea of being a comic, film writing में आते हो, how much do you have to filter that? कुछ करना पड़ता है, एक डैम बनाना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, फिल्टर नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग क्राफ्ट हैं, बट अल्टीमेटली आई एम जस्ट राइटिंग एंड आई एम The राइटिंग। human is same, right? The human is same doing both the things. हाँ, लेकिन मैं, हाँ, आप देखें कि मैं शेफ हूँ, अगर ऐसा हाँ, बोलें, और दोपहर में अगर मैंने पंजाबी खाना बनाया, रात में चाइनीज बनाया, तो मैं हाँ, रात को जो चाइनीज है उसमें मैं घी तो नहीं डालूंगा, उसमें मैं हाँ, राई का तेल ही डालूंगा, या हाँ, है ना, उस तरह की चीज है। मतलब मुझे पता है कहाँ पे क्या, अगर मुझे दोनों आते हैं बनाने, हाँ, और जहाँ पे मैं कोशिश, सो इट इज अल्टीमेटली अबाउट नोइंग द डिफरेंट मीडियम्स। तो स्टैंड अप कॉमेडी एक अलग तरह की विधा है, फिल्म राइटिंग अलग तरह की विधा है, स्क्रिप्ट अपना शो या सीरीज राइटिंग, या बच्चों की मैं कहानियां भी लिखता हूँ जो शॉर्ट स्टोरीज, yes, सब में ही अल्टीमेटली इट्स मी टैपिंग अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ। इट्स नॉट लाइक मैं एक ही, हाँ ऐसे देखने में एक ही इंसान हूँ, लेकिन अगर मैं राइटर हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारे इंसान हूँ, और मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि मैं और इंसान बनूं, क्योंकि अगर मैं नहीं बनूंगा, अगर मैं 100 इंसान नहीं हूँ, तो मैं 100 चीजें नहीं लिख पाऊंगा, मैं एक ही चीज लिख पाऊंगा। सो कॉमेडी वाला जो है वो एक अलग वरुण है, और स्क्रिप्ट वाला अलग है, और उसके अंदर भी बहुत सारे हैं, और उसके अंदर भी बहुत सारे हैं। तो वही मेरे लिए स्विचिंग कोई मुश्किल नहीं होती है, इट्स जस्ट सिंपली नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। so यहाँ पर एक conversation है which is women should tell women stories, तो empathy ज्यादा होती है over years. Here are two men telling story of a woman and letting her shine. How did you guys look past your privilege as a man to let Sandeep shine? मैं एक ही फिल्टर से देखता हूँ, हाँ, वो है मेरा अपना फिल्टर, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हु आई एम बायोलॉजिकली एंड हु आई एम इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। अभी मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, और वहां पे जैसी पेट्रियार्की होती है वहां पे होती है। हाँ, माताजी खाना बनाते हैं, पिताजी खाना खाते हैं, माताजी परोसती हैं, पिताजी खाते हैं। हाँ, तो जब हम स्कूल जाते हैं तो माताजी खाना बनाती हैं, खाना बना के फटाफट सबका टिफिन पैक करके, फिर वो, मेरी माताजी टीचर थी, वो खुद स्कूल जाती हैं टीच करने, फिर वो दोपहर को आ जाती हैं, फिर हम सबका खाना बनाती हैं, फिर हम सब बैठ के खाते हैं। तो ये मैंने देखा है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मेरी माताजी जो हैं या मेरी दीदी जो हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी खुद, उन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद काटा, खुद खोद के। yeah, उन्होंने अपना करियर खुद बनाया, उन्होंने घर से निकल के, मेरी दीदी ने अपना करियर बनाया। मेरी माताजी, in spite of being a housewife, she was a music teacher, she was a very very well known sort of musical group leader in Delhi। तो वो उन्होंने, मैं देखता रहता था कि वो अपने लिए और अपने को नरिश करने के लिए वो अपना करती रहती, लेकिन मैं यही देखता था, मुझे ये पता, धीरे धीरे पता चलने लगा कि अगर मर्द अपने आप को फुलफिल करने के लिए 14 घंटे लड़ता है, तो औरत को अपने आप को फुलफिल करने के लिए शायद 20-21 घंटे लड़ना पड़ता है। that's true. तो 5-6 घंटे और चाहिए हाँ, to sort of kind of even stay in the race. So you have to work harder, work harder. Then my wife, my partner, she came from the same mold.
she had sort of, you know, stepped away from sort of, you know, the patriarchal world in a way that she sort of cut through her own sort of, you know, I mean, she's a completely self-made person, you know. So और आज हमारे घर में जब मेरे बच्चों को कुछ डिसीजन लेना होता है तो उन्हें पता है कि कौन बॉस है। उन्हें पता है मामा बॉस है। और इसमें कोई मतलब कुछ दो राय नहीं है, और इसमें कुछ बहुत बड़ी कोई चीज भी नहीं। उनको पता है कि क्योंकि मामा सब करते हैं और वो सब, उनको सब पता है, तो वो बॉस है। तो इस तरह की जिंदगी में रहते रहते रहते, इन स्पाइट ऑफ वन बीइंग मेल, और जब आपके फ्रेंड्स और आपके दोस्त और आपके फैमिली वाले आपको बोलते रहते हैं कि ये तू क्या कर रहा है, तू उठ के अपना गिलास खुद नहीं ले सकता, तू प्लेट्स उठा के किचन में नहीं रख सकता, यू नो। तो इस तरह की चीजें आपको ये भी सिखाया जाता है कि तुम क्यों प्लेट रख रहे हो बेटे, तुम दीदी को रखने दो, या उसको रखने दो, या मतलब लड़की को रखने दो। तो ये सब चीजें उधेड़-बुन में रहते हैं। अब क्या होता है कि शायद कंडीशनिंग ऐसी होती है कि पता चल जाता है कि जब इक्वालिटी होती है तो लाइफ में मजा ज्यादा आता है। और जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों डिप्रेस्ड रहते हैं। ये हम सब देख चुके। तो यहां से कुछ चला था। और संदीप और पिंकी सिर्फ जेंडर के बारे में नहीं है, ये जेंडर और क्लास के बारे में। संदीप और पिंकी जेंडर बतौर एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लेकिन क्लास एक और चीज है जहां पे वो एक दूसरे के अगेंस्ट है। और जिसमें पिंकी, दैट मीन्स अर्जुन कपूर, जो मर्द है, उसकी बजाई जा रही है, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ क्लास जिस क्लास का शोषण सैंडी का क्लास बड़ी अच्छी से और बड़े मतलब सलीके से करता है, और आज से नहीं, काफी सालों से करता है। तो ये दोनों चीजें जहां पे एक दूसरे पे हावी है और दूसरा इस पे हावी है, हमने यहां से चालू की थी। वी डिड नॉट लेट सैंडी शाइन। ऐसी कोई हमने परमिशन नहीं दी सैंडी को शाइन करने की। सैंडी जो है वो एक नॉर्मल इंडियन कैरेक्टर है, और मेरे ख्याल से हमने जो रिसर्च भी की थी और लोगों से मिले भी थे, इस तरह के सिचुएशन में एनी वुमन मे हैव सॉर्ट ऑफ, यू नो, बिहेव्ड लाइक दिस इफ द वुमन्स कैरेक्टर वाज ऑफ सैंडीज कैरेक्टर। सो कुछ लेट वेट कुछ नहीं हुआ। बस दो कैरेक्टर्स थे। और इसके बाद एक वरुण की एक थ्योरी है, वो मैं वरुण को ही मतलब बोलूंगा कि वो बोलें कि कौन सा आसान है और कौन सा सॉर्ट ऑफ, यू नो, हार्ड है। गो अहेड वरुण। तो नहीं, मुझे लगता है कि वही थ्योरी बोल दे, बाकी करीब करीब सब कुछ दिवाकर ने बोल दिया है। हाउ वी हैव कम टू बिकम द काइंड ऑफ व्हाटएवर लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये है कि आज की तारीख में अगर आप आज की कहानी कह रहे हैं, तो ये जो भी जेंडर पॉलिटिक्स है या क्लास पॉलिटिक्स है, अगर आप रियलिस्टिक कोई फिल्म बना रहे हैं, एक रियलिस्टिक सेटअप में ऑथेंटिक आपको दिखाना है, तो वो सब तो रहेगा ही। वो सब हटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो सब रखने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टू पुट दोज इनसाइट्स और टू पुट दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स विच हैव देयर, हमने ऐसा नहीं है कि इनसाइट दी है, हमने सिर्फ कैरेक्टर दिए हैं। वो कैरेक्टर से इनसाइट मिल रही है क्योंकि वो कैरेक्टर्स की एक जिंदगी है जिसको देख के आप समझ जाते हैं कि अच्छा अंकल इस तरह का है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं और वो इस तरह के क्यों हैं या कैसे उनको वहां तक कैसे पहुंचाया गया। तो हमने सिर्फ जो भी ऑथेंटिक है, जो फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि विशफुल थिंकिंग है, आई वुड से। सो सैंडी का कैरेक्टर जो आप कह रहे हैं कि इट शाइन्स और it becomes whatever, it becomes more heroic, I don't know if that's what you mean, but वो सब का सब उस कहानी से नेचुरली फ्लो करता है। और उसके अलावा एक और चीज है कि जो आपने पहली बात जो कही थी कि अबाउट यू नो a group whatever should represent them their own in a way कि हाँ women should make or women make better फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स जो There's more empathy also. हाँ, लेकिन ये भी है कि क्योंकि जब फिल्म पेट्रियार्की या जेंडर के बारे में है, तो मैं ये मानता हूँ कि मर्दों को भी तो मर्दों को कम से कम अकल देने के लिए तो मर्दों को बोलना पड़ेगा।
तो दूसरे जो मर्द हैं जिन कम से कम ये बताने के लिए कि हम कैसे सुधरे या हम कैसे सुधर रहे हैं, पूरा तो कोई नहीं सुधरता है, लेकिन हाँ हम कैसे सुधर रहे हैं, तो कम से कम जो टिपिकल जो कास्ट पॉलिटिक्स में भी है, एज अ सवर्णा you should speak to fellow savarnas and not so speak to fellow savarnas and kind of tell them to correct themselves instead of speaking for the oppressed कि हाँ आपके साथ बहुत बुरा किया हमने, वो तो सबको पता भी है, हमको उसको बोलना है जो बुरा कर रहा है कि तुम सुधर जाओ। तो भी ऑलमोस्ट वो भी एक एंगल है। koimoi.com